अच्छा, ये सबसे ज्यादा जो प्रपोजिशन हमें तकलीफ देती है वो है वर्ड हमारे पास है जो ऊपर और नीचे। ये जो प्रपोजिशन है ये हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देती है, क्योंकि इसको समझने में क्योंकि ये समझने में थोड़ी सी कम्प्लेक्स है, मुश्किल नहीं है, कम्प्लेक्स है। हम इसको ट्रिक के साथ समझेंगे, ठीक है। अब अगर हम देखें, हमारे पास वर्ड है ऑन। ऑन का मतलब ये ऊपर, अपॉन का मतलब भी है ऊपर, अबव का मतलब भी है ऊपर, ओवर का मतलब भी है ऊपर, एंड अप का मतलब भी है हमारे पास ऊपर का। तो अब यहाँ पे हमें कंफ्यूजन हो जाती है। अक्सर जब हम सेंटेंस की ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें हमें समझ नहीं आती, वर्ड ऊपर लिखा आता है लेकिन हमें समझ नहीं आती यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, ठीक है। और अक्सर इसमें हम गलती कर जाते हैं। इसी तरह अगर हम नीचे का देखें, अंडर, इसका मतलब भी नीचे है, बिलो, इसका मतलब भी नीचे, अंडरनीथ, इसका मतलब भी नीचे, डाउन, इसका मतलब भी नीचे, बीनीथ, इसका भी मतलब नीचे है, ठीक है। तो अक्सर जब हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन आती है तो बहुत कंफ्यूजन होती है, और 70% जो आपकी कंफ्यूजन होती है आपको वो इन वर्ड्स में होती है। चले इनको हम वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होता है ऑन। ऑन का मतलब है ऊपर। ऑन का मतलब ऊपर हम तब इस्तेमाल करेंगे जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी होगी, जब उसकी सरफेस टू सरफेस टचिंग होगी, ठीक है। जब कोई नाउन दूसरे नाउन या प्रोनाउन के ऊपर होगा, उनकी सरफेसेस टच करेंगी, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे ऑन। लाइक ये हमारे पास टेबल है और इसके ऊपर बुक पड़ी है, तो इन दोनों की सरफेस आपस में टच कर रही है, तो हम लिखेंगे बुक इज ऑन दी टेबल, ठीक है। तो सरफेस इज ऑन में सरफेस का टच करना लाजमी है। अब अगर हमारे पास ये एक दीवार है, उसके ऊपर पिक्चर टंगी है, तो सरफेसेस टच करिए इनकी, पिक्चर ऑन द वॉल। तो ऑन हम तब यूज करेंगे जब दो नाउन या दो प्रोनाउन की सरफेसेस आपस में टच कर रही हो, पूरी या पार्शली। अच्छा, जब भी हम कोई डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे उस डिवाइस के साथ हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ऑन टेलीविजन। कोई भी हम प्रोग्राम देखते हैं वो हम ऑन टेलीविजन देखें, वी वॉच प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, नॉट इन टेलीविजन। ऑन मोबाइल, आई एम टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन, नॉट इन मोबाइल फोन, विद मोबाइल फोन या व्हाट्सएवर जो भी है। लिसनिंग न्यूज ऑन रेडियो होगा, नॉट इन द रेडियो, जो व्हाट्सएवर जो भी है। क्लियर? तो विद डिवाइस के साथ हम हमेशा इस्तेमाल करेंगे ऑन का। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपॉन। इसका मतलब भी ऊपर है, और जहां पे आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे वहीं पे अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। अपॉन और ऑन सेम है। अपॉन ज्यादा फॉर्मल है तो ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, ऑन फॉर्मल है, आप ऑन का ही इस्तेमाल करें। तो जहां पे आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो अपॉन और ऑन की, तो आपने सिर्फ ऑन का इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओवर। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, सबसे ज्यादा ये कंफ्यूजन करता है। ये ऑन के साथ भी समटाइम ये ऑन के साथ कंफ्यूजन पैदा करता है, समटाइम अबव के साथ। इसको हम देखते हैं क्या करते हैं। अच्छा, ओवर का मतलब है ऊपर, बट मेन चीज जो ओवर की याद करने वाली है, ओवर तब हम यूज करेंगे जब नाउन मूवमेंट में होगा या कवर कर रहा होगा। ओवर का एक मतलब कवर करना भी है, ठीक है। तो सम टाइम हम लिखते हैं कॉइन रोल ओवर द टेबल। तो यहां पे हम देखें कि कॉइन और टेबल की सरफेस जुड़ी है, कॉइन और टेबल की सरफेस जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे असूलन हमने क्या लगाना था, ऑन, लेकिन यहाँ पे ओवर लगा रहे हैं। क्यों? इसलिए अगर कोई चीज स्टैटिक पड़ी है किसी सरफेस के साथ, जहाँ पे बॉल पड़ी है स्टैटिक पड़ी है, मूव नहीं कर रही, तो यहाँ पे हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ बॉल मूव कर रही है तो हम क्या लिखेंगे, ओवर। तो जब कोई चीज मूवमेंट में किसी सरफेस के साथ टच करेगी तो वहां पे हम लिखेंगे ओवर। यहां तक बात समझ आती है? अब एक और सिचुएशन पैदा होती है, यहां पे टेबल पड़ा है और टेबल के ऊपर ये इसकी कवर पड़ा है, यानी कि इसकी चादर, टेबल के ऊपर चादर पड़ी हुई है। तो यहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, यहां पे भी जो चादर है वो स्टैटिक पोजीशन में, तो यहां पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे, ओवर।
ओवर इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इस चादर ने इस टेबल को कवर किया हुआ है, ढका हुआ है, तो यहाँ पे हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो ऑन में क्या है कि इसने पूरा कवर नहीं किया, तो जस्ट इसके ऊपर पड़ा, सरफेस टू सरफेस टचिंग हो रही है लेकिन कवर नहीं किया कर रहा है इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओवर। जब एक साइड से दूसरी साइड चीज स्प्रेड फैली हुई होगी तो हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर तो चीजें पड़ी हुई थी, अब अगर चीज ऊपर ना भी पड़ी हो, मूव कर रही हो टच किए बगैर, जिस तरह ये एक बॉल है, ये मूव करके यहाँ पे जा रही है, टच नहीं कर रही टेबल को लेकिन इसके ऊपर से जा रही है, तो यहाँ पे भी हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। कोई चीज किसी चीज के ऊपर से गुजरेगी तो हम यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? तो ओवर मूवमेंट एंड कवरेज के सेंस में आपको मतलब देगा। बॉल गोज ओवर द टेबल। क्लियर? तो यहाँ पे ओवर और ऑन का मतलब समझ आ गया। ऑन में एक तो चीज टच कर रही है लेकिन पार्टली टच कर रही, पूरा उसको कवर नहीं कर रही। ओवर में क्या होगा, या तो कोई चीज उसके ऊपर मूव कर रही है या उसको कवर कर रही है। अच्छा, ओवर का मतलब होता है हायर। कोई चीज ऊपर लेवल पे होगी तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, हायर। लाइक हाउस, जैसे ये जो हाउस है इस शॉप से ऊपर है तो हम लिखेंगे हाउस ओवर द शॉप। क्लियर? तो यहाँ पे हम ओवर की बजाय अबव भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे आप ओवर लिखेंगे वहां पे अबव भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन चंद चीजें हैं जहां पे हमें देखना पड़ता है। वही बात जहां पे मूवमेंट होगी वहां पे हम ओवर लिखेंगे और जहां पे मूवमेंट नहीं होगी वहां पे हम अबव लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, जहां पे कोई चीज मूविंग पोजीशन में होगी तो हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे, और जहां कोई चीज स्टैटिक होगी तो हम अबव का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको मिसाल में बताया था, ये बॉल मूव करके उधर गई है टच किए बगैर, ये मूवमेंट में यहां पे हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अगर आपको फॉक्स एंड ग्रेप की स्टोरी याद हो तो उसमें क्या लिखा था, ग्रेप्स हैंगिंग अबव द वॉल। ठीक है, ये ऊपर हैंग कर रहे हैं लेकिन इन द मूवमेंट पोजीशन में नहीं, तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे हम ओवर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अबव का भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अबव ज्यादा सूटेबल है। क्लियर? तो जहां पे मूवमेंट होगी वहां पे ओवर करेंगे और जहां पे स्टैटिक होगा वहां पे हम लिखेंगे अबव। अच्छा जी, ओवर में क्रॉस करना भी लाजमी है। किसी चीज को एक साइड से दूसरी साइड पे जाना, उसको कवर करना भी क्रॉस में आ सकता है। ठीक है, तो सम टाइम सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाती है कि मूविंग चीजों के लिए भी हम अबव का इस्तेमाल करते हैं और ओवर का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहां पे बात क्रॉस की आ जाएगी तो वहां पे हम ओवर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे अगर एक एरोप्लेन है, जैसा भी एरोप्लेन है देख लो। ठीक है, अच्छा जी, अब ये एरोप्लेन उड़ रहा है, लेकिन जब ये क्लाउड्स के ऊपर उड़ेगा तो क्लाउड्स को क्रॉस नहीं कर रहा, क्लाउड्स के ऊपर मूव कर रहा है, तो यहां पे हम लिखेंगे प्लेन फ्लाइंग अबव क्लाउड्स। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें नीचे, यहां पे एक कंट्री है पाकिस्तान, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, इस डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इसको क्रॉस कर रहा है, तो हम लिखेंगे प्लेन फ्लाइंग ओवर पाकिस्तान। यहां तक बात समझ आती है? तो क्रॉस करना, कवर करना जरूरी है इसके लिए ओवर में। दूसरी चीज है कंपैरिजन। जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करेंगे, कौन सी चीज ज्यादा है, तो वहां पे हम इस्तेमाल करेंगे अबव का। और ख़ास तौर पे जब हम हाइट में किसी चीज़ की मेजरमेंट करेंगे या कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अबव। हाइट में जब भी होगा तो वहाँ पे हम लिखेंगे अबव। जिस तरह ये टावर ए है और ये टावर बी है, तो ये इससे ऊंचा है, तो हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि ए इज ओवर बी, यहाँ पे लिखेंगे टावर ए इज अबव टावर बी। तो यहां तक बात समझ आती है? जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी चीज का, कौन सी चीज ज्यादा ऊपर है, तो वहां पे हम अबव का इस्तेमाल करेंगे, और खास तौर पे जब हम हाइट में किसी चीज का कंपैरिजन करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आता है अप। अप का मतलब भी होता है ऊपर। अच्छा जी, अब हमारे पास आता है एट। एट का मतलब ऊपर तो नहीं होता, लेकिन जिससे हम उर्दू में लिखते हैं पर या पे। ये पे का मतलब देता है कि हम किसी चीज जगह पे होता है लेकिन एग्जैक्टली हम उसके ऊपर या उसके साथ हम सरफेस टू सरफेस टच नहीं कर रहे होते। ठीक है, हम जब किसी जगह पे होंगे तो हम क्या लिखेंगे, एट।
जब हम ज़मीन पे किसी ख़ास जगह को पॉइंट आउट करेंगे, किसी ख़ास जगह निशानदेही करेंगे कि फ़लाँ चीज़ कहाँ पे है, तो वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एट पॉइंटिंग सम प्लेस। कि जब हम किसी जगह की तरफ इशारा करते हैं या उसके बारे में बताते हैं तो हम क्या लिखेंगे? एट। जैसे एट द एंड ऑफ रोड, एट द कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, एट द स्टेशन। तो यहाँ पे हमने इन जगहों को पॉइंट किया है और यहाँ पे इस जगह का हमने बताया कि कोई चीज़ यहाँ पे हो रहा है काम, और यहाँ पे हमें बताया कि कोई चीज़ यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पे मुराद है कि कोई शख्स, कोई चीज़, कोई नाउन वहाँ पे है मगर सरफेस टू सरफेस अटैच नहीं है। इसके अलावा एट हम यूज़ करते हैं बिल्डिंग के साथ, ऐसी बिल्डिंग के साथ जहाँ पे कोई स्पेसिफिक काम होता हो, कोई ख़ास काम जहाँ पे हो, वहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे एट। जैसे एट स्कूल, एट ऑफिस, एट होटल। अच्छा, एट सम टाइम हमें मिक्सअप हो जाता है इनके साथ या ऑन के साथ, तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि जहाँ पे आपको लगे कि ना इन लग रहा है ना ऑन लग रहा है, वहाँ पे आप एट का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप इस चीज़ को समझ जाएंगे, जहाँ पे ना इन लगे ना ऑन लगे वहाँ पे एट लगेगा। अच्छा, इसके अलावा एट भी प्रपोजिशन ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये तब भी मैं आपको करवा दूंगा जब हम टाइम, स्पेसिफिकली हम टाइम के बारे में जब पढ़ेंगे तो मैं उसमें ये सब कवर कर दूंगा। अच्छा, तो ये थे हमारे अप, अबव, ओवर, एट, जो सब मतलब देते थे ऊपर का या पर का। तो अब आपका होप्स हो कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा इस हवाले से। एनीवेज, मजीद जब थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा।